अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। गोजरा टोबा टेक सिंह के एक तहसीलदार हैं जी। मैं इनके बारे में कुछ जो है ना आपको ऐसी बातें बताऊँगा जिनको सुनने के बाद आप बिल्कुल जो है ना हवास बाख्ता हो जाएंगे कि ऐसे अफराद जो है ना दुनिया में हैं। ये इतने को नाइस है ना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनको अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि इतने नाइस और इतने ज़बरदस्त और इतने मुहिब्बे वतन। इसकी वजह क्या है? जो प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ ना वो तो मेरे पास हैं, लेकिन जो बात आपको बताने लगा ना उसको एंटी या मेरी बात को मनफी साबित करने के लिए बंदा इसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। इस बंदे का नाम जो है ना मंजर हैदर जो है, तहसीलदार है। ये बंदा जो है ना इसको मुसलसल मैं कल रात से लेकर अभी तक जो है ना मैंने, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल की चैट है जो मैंने मिस कॉल्स इनको की। उसके बाद ये आप देख रहे हैं व्हाट्सएप का डाटा है, और ये मेरा ख्याल है कि 16 दफ़ा मैंने व्हाट्सएप से कॉल किया इनको। मुख्तलिफ अपने दोनों नंबर, मेरे 2 अकाउंट हैं, दोनों से मैंने कॉलिंग किया। 12 दफ़ा इनको कॉल गई है लेकिन इन्होंने नंबर आंसर नहीं किया, हालांकि ये ऑनलाइन थे। उसके बाद मैंने मोबाइल पे कॉलिंग की हैं, बेल होती रही है, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने इनको अपने प्रोग्राम्स के लिंक भेजे हैं, ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरी तरफ से ये लिंक इनको भेजे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना या तो वो एप्लीकेशन जो है की है कि आप किसी की वीडियो देख लेते हैं और गुड जो है ना ब्लू नहीं होते, एक एप्लीकेशन होती है, या फिर ये जो है ना दानिस्ता तौर पर जो है ना मुझे ये जवाब नहीं दे रहे। अब इसकी रीज़न क्या है? ज़ाहिर है कि इन्होंने मेरे प्रोग्राम का लिंक देखा और इनको पता लग गया कि ये यूट्यूबर है जो मेरे पीछे पड़ गया होगा। अब नाज़रीन जो बात आपको मैंने बताई है ना कि मुहिब्बे वतन, अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ। अगर आप वो चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा ना, अगर अगली बात ना बताऊँ कि ये क्यों हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, तो आप लोग यकीनन नहीं कहेंगे बड़ा डेड ऑनेस्ट आदमी है, ये तो कमाल आदमी है। ये बंदा क्या करता है, जब से ये महकमे में भर्ती हुआ है ना, ख्वाह ये कांस्टेबल या ये संतरी या क्लर्क, कुछ भी किसी रैंक से भी ये बंदा भर्ती हुआ है, तो आज तहसीलदार बनने तक की जो इस बंदे की कहानियाँ ना वो ये है कि इस बंदे ने महकमा से तनख्वाह रिसीव नहीं की। कैसी बात है? अब क्यों नहीं रिसीव की, इसकी रीज़न बताया मुझे। मेरा ख्याल है कि 78 से 90 हज़ार के करीब जो है ना इस बंदे की तनख्वाह होनी चाहिए तहसीलदार की, और ये 14 से लेकर ना 16 के दरमियान का कोई स्केल है, ये 16 स्केल जो है ना इस बंदे का होता है। और आप देखें कि 78 हज़ार या 90 हज़ार के दरमियान अगर इस बंदे की तनख्वाह है तो क्या ये मामूली रकम है? अब ये बंदा क्यों नहीं ले रहा तनख्वाह? ये इसलिए नहीं ले रहा कि ये मुहिब्बे वतन है, या ये इसने कहा हुआ है कि मेरी जो है ना तनख्वाह ये किसी जो है यतीम खाने को या किसी ट्रस्ट जो है ना फेडरेशन वगैरह को दे दीजिएगा। एक महकमा पुलिस में ऐसे पुलिस ऑफिसर हुए हैं, ज़ुबैर नवाज चट्ठा, जो गोरमे बेकर्स के जो है ना ऑनर हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है लिख कर दिया हुआ कि मेरी तनख्वाह जो है ना मुस्तहकीन जो हैं, ख्वाह वो यतीम खाने को, ख्वाह वो बेवा का जो कोई जो है उनकी फाउंडेशन हो या कुछ भी हो, मेरी तनख्वाह उनको दे दिया करें। लेकिन इस बंदे ने कहीं पर भी कुछ लिख के नहीं दिया हुआ। इस बंदे की ये सोच है कि कल को जब मैं रिटायर हूँगा ना तो मैं सारे पैसे इकट्ठे लूँगा। अब इसको पैसे क्यों नहीं चाहिए? सुनने में आया कि इस बंदे के पास लग्जरी गाड़ी हैं, इसके बच्चे जो हैं या इसकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके पास भी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी का ये बंदा वारिस है। इस बंदे के पास जो है ना काफ़ी ठीक ठाक रकबा है ज़रई, जिस पर ये जो है ना इसने मज़ारों वगैरह को दे रखा है, और ये बंदा वहाँ पर काश्तकारी वगैरह करवाता है, और अपनी जो सालाना इनकम है ना या अपना जो कारोबार अब कह लें, अगर ये अपना काम कर रहा है तो इसका ज़ाहिर है कि सारा प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर इसने वो जगह ज़रई रकबा ठेके पर दिया होगा तो कितना पैसा इसको आ रहा होगा कि इसकी तवज्जो ही तनख्वाह की तरफ नहीं जाती। क्या आपने पाकिस्तान में ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर या किसी भी जो है ना अदारे का कोई ऐसा ऑफिसर जिसको आप जानते हो वो जो तनख्वाह ना लेता हो? तो भैया उससे ये तो ज़रूर पूछना बनता है कि आप लेते क्यों नहीं हैं। अब मैं जो है ना इस प्रोग्राम को जो है ना बड़ा शॉर्ट रख कर करने लगा हूँ। इनके ऊपर करप्शन के जो है ना बेइंतहा इल्ज़ाम आते हैं। मुझे कॉल आई है, कॉलर ने मुझे ये कहा है कि ये आप सिर्फ ना मेरा नाम ना बताइए, क्योंकि इन लोगों के जो है ना बड़े गहरे इनके ताल्लुकात होते हैं और ये किसी को भी जो है ना नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेंगे। मैं आपको ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये सुन लें कि वो जो बंदा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, जनाब आपके प्रोग्राम हमेशा सबक आमोज़ और सच्चाई पर मबनी होते हैं। हमेशा आपके प्रोग्राम देखने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। चौधरी साहब, मैं आपकी तवज्जो एक करप्ट तहसीलदार मंजर हफीज़ जो कि गोजरा में तैनात है, अरसा तकरीबन 10 साल से तनख्वाह वसूल ना की है, करप्शन और लूट मार से गुजारा करता है, अपनी कोई पे स्लिप गुज़श्ता 10 साल की बतौर सबूत पेश ना कर सकता है, लो रेट पर रजिस्ट्रियाँ करके गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है इसने। गोजरा में सरकारी रकबा पर नजायज़ काश्त गंदम हुकूमत के ख़जाने में जमा ना करवा के
बल्कि ज़ाती मसरफ में लाकर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द कर लिए हैं। चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड, डीजी एंटी करप्शन से नोटिस लेने की सज़ा है। चलो साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब नाज़रीन, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी। इस रिकॉर्डिंग के अंदर वो कितने वाज़ेह अल्फाज के साथ जो है ना सारी बातें कर रहे हैं। अब मैं इन तहसीलदार साहब को जो है ना, मंजर हैदर जिनका नाम है, इनको मैं अपने स्टूडियो में दावत दूंगा। इनको जो है ना मैं दोबारा इस प्रोग्राम का लिंक भेजूंगा। इनको मोबाइल के ज़रिए किसी भी जो है ना अपने सोशल मीडिया के जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म से इनसे कांटेक्ट करूंगा और इनसे इसका मौक़िफ़ ज़रूर लूँगा कि भैया आप हमें ये बता दें कि आप तनख्वाह लेते क्यों नहीं हैं। अगर आप क्यों नहीं लेते तो क्या आपने किसी NGOs को जो है वक्फ कर रखी है, या आपने किसी अदारे के बारे में लिख कर दिया हुआ कि मेरी ये तनख्वाह जो है ना फ़लाँ जो है फाउंडेशन इसको दे दीजिएगा। तो ऐसा अगर कोई सबूत ये पेश ना कर सके तो क्या आप इनको ईमानदार कहेंगे या बेईमान? अब अगर ये ईमानदार निकला है और ये कोई ऐसा मेरे पास ऑथेंटिक सबूत लेकर आ जाते हैं या मुझे पेश कर देते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, तो मैं अगर गलत साबित हुआ या मेरा अगर इन्फॉर्मर या इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई तो मैं ऑन एयर अपने कानों को ऐसे पकड़ कर जो है ना पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर मेरी बात दुरुस्त साबित हुई और ये मौक़िफ़ भी ना दें और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे सिफारिशें करवाएंगे या मुझे ऑफ़र्स करवाएंगे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी सारे हालात आपके सामने रख दूंगा। आप लोग कहते हैं कि जी शोई साहब आप जो है ना, आप जो प्रेजेंट बंदे होते हैं, जो ज़िंदा होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ना बड़े अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखते हैं। और भैया ये तो ज़िंदा है ना। और ये जो तहसीलदार होते हैं ना, इनके हर तरह के क्रिमिनल लैंड माफियाज़ के जो अफराद होते हैं, बड़े बड़े हैंडलर, गॉड फादर, सिलीजन माफिया के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं। इन लोगों को कोई नहीं छेड़ता। तो मैंने तो जो आपको सामने कह दिया और साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर ये बंदा मुझे प्रूफ पेश कर दे, सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप पेश कर दे कि जो मैंने फ़लाँ माह या फ़लाँ ईयर में मैंने जो है ना अपनी पिछली सारी जो है ना तनख्वाह ले ली थी, तो मैंने क्या कहा है कि मैं इस प्रोग्राम को दोबारा इसका फॉलोअप चलाऊँगा और पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पर देखा जाता हूँ कानों को ऐसे पकड़ कर रहा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, ज़राए बड़े मजबूत हैं। ये जिस बंदे की आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, पहले दिन से ये मुझे जो है ना ज़हूर इनका नाम है, बैरून मुल्की होते हैं और इनको जो है ना इनके किसी अजीज़ ने ये सारी बातें दी हैं। मैंने इनके ऊपर खुद से रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की और जो हालात सामने आए वो सारे आपको सामने रख दिए। अस्सलाम वालेकुम। मंजर हैदर साहब बात कर रहे हैं? मंजर हैदर साहब बात कर रहे हैं सर? ये तो नहीं, मैं आप कौन सा बोल रहे हैं? तहसीलदार साहब बात कर रहे हैं ना, मंजर साहब? जी जी। आप ठीक हैं सर? खैरियत से हैं ना? फर्स्ट क्लास है ना आप? अल्लाह। मैं रात को भी कॉल करता रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे यकीन था, मैंने कहा सोए होंगे, लेकिन सुबह भी मैंने कॉल। कल की तबीयत मेरी काफी खराब थी, मैंने बस थोड़ा खाया एक सैंडविच, के बाद तबीयत काफी खराब है। ओह वही मैंने कहा सर तो फ़ोन ही नहीं अटेंड करे, पता नहीं खैरियत हो सही। तो मैं बड़ा परेशान हुआ था। मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला ना, बंदा फ़ोन तो अटेंड कर लेता है। वो व्हाट्सएप पे मैंने कॉल किया, मोबाइल पर भी कॉलिंग की थी, लेकिन नंबर। अच्छा सर आप ठीक हैं? खैरियत? सबसे पहले तो बताएं अब आपकी तबीयत बेहतर है? अच्छा सर मुझे आप एक बात बताएं, एक बात मैंने सुनी है कि माशाल्लाह आपने कभी तनख्वाह नहीं अपनी महकमे से ली, की बात ये दुरुस्त है? नहीं, आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं शाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। लाहौर से? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा बस एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है शाहिद चौधरी ऑफिशियल के नाम से, मैंने को लिंक भी भेजा था आपको। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम सर के बारे में लोगों को बताएंगे कि उन्होंने कभी जो है। हाँ जी। लेकिन एक बंदे ने मुझे कहा कि जी आपने कभी तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा मैं सर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम किया था, तो मैं उसके मौक़िफ़ के लिए ना आपसे रब्ता कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो तनख्वाह वगैरह आप रिसीव कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कट गया था फ़ोन ना? अच्छा मैं ये कह रहा था सर कि फिर जिस बंदे ने बात की वो तो बड़ा ऑथेंटिक था, वो कहता कि सर ने कभी तनख्वाह। मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता। तो अच्छा तो आपके पास कोई उसकी पे रसीद वगैरह कोई है, यानी कि आप साबित कर सकते हैं आप तनख्वाह वगैरह लेते हैं 10-12 साल से? अच्छा तो वो काइंडली फिर मुझे सेंड कर दे ताकि मैं प्रोग्राम के अंदर जो है उसको भी लगा दूँ, ताकि वो लोग ये ना कि कोई इल्ज़ाम हमने लगाया। अभी तो प्रोग्राम बन रहा है, ये रात को 8 बजे अपलोड करना था हमने आज, लेकिन आज वो आपका चूँकि मौक़िफ़ नहीं आया था, तो मौक़िफ़ के बगैर हम स्टोरी को जो है ना इनकम्प्लीट समझते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि दो पार्टियों का जो मौक़िफ़ है ना, इल्ज़ाम लगाएगा या जो भी हो सामने लोगों ने कहा कि आपने बड़ा खुशी है, वो जिस तरह लोग इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो बेबुनियाद भी होते हैं उनमें कोई। हेलो
तो सर उसके बारे में अगर आपके पास उसकी पे स्लिप अगर कोई है, कोई अगर आप अपनी तनख्वाह वगैरह जो लेते हैं, कोई लेटर या कोई ऐसी चीज़ अगर है तो काइंडली मुझे सेंड कर दें आप, आपकी मेहरबानी। ठीक है सर। हेलो, प्रोग्राम देखकर अगर आप इस किरदार के बारे में कुछ भी ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जानते हो जो मैं ना जानता हूँ, या कमेंट बॉक्स में जो है लोग ना लिख रहे हो, आपके नॉलेज में लाजमी लोगों के जो है ना पढ़ने के लिए आपने नीचे लिखना है, क्योंकि अदारे भी हरकत में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला एंटी करप्शन, नैब और बड़े बड़े अदारे ऊपर डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो इंशाअल्लाह ताला इनको ज़रूर पूछेंगे कि भैया मैं ये बता दो आप तनख्वाह क्यों नहीं लेते। और जो इल्ज़ामात इस शख्स ने, ज़ाहूर साहब ने इनके ऊपर लगाए हैं, क्या इनका जो है मौक़िफ़ लेना या इनसे जवाब लेना अदारों का काम नहीं। प्रोग्राम देखकर जो है ना अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।